हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। सपोज एक हाइट है, यहां से सपोज एक बॉल को मैंने इस तरह से थ्रो किया, तो ये बॉल का मोशन कुछ इस तरह से बनेगा। बॉल का मोशन, ये ग्राउंड है तो यहाँ पे आके बॉल ड्रॉप होगा, या फिर हम लोग सपोज ग्राउंड में हैं तो यहां से बॉल को हम लोग थ्रो किया, कुछ इस तरह से थ्रो किया, ठीक है। तो ये बॉल का डायरेक्शन ऐसे जाके यहां पे लैंड होगा बॉल। तो इस टाइप का मोशन जो जहां पे ओनली इफेक्ट करता है जी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। जब ये मोशन होगा उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, ठीक है। मेकिंग एन एंगल, सम एंगल यहाँ पे होगा थीटा, ओके। यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बनेगा, उस एंगल से हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो टोटली ये यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ओनली यहाँ पे ग्रेविटी आएगा। ग्रेविटी के अंडर यहाँ पे जो मोशन होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू एक्सिस आर रिक्वायर्ड। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मोशन दो एक्सिस में बन रहा है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे जब बॉल आएगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई, ओके। तो मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो जाएगा हॉराइजेंटल मोशन। यहां पे हॉराइजेंटल मोशन में क्या रहता है, वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा हॉराइजेंटल मोशन में। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, एक्स डायरेक्शन में बन जाएगा 0। सिमिलरली यहां पे वर्टिकल मोशन में क्या होगा, यहां पे ग्रेविटी ऑलवेज पुल करेगा। यहां पे अगर इतना पॉइंट तक ग्रेविटी पुल करेगा, और सेम यहां पे भी ग्रेविटी पुल करेगा। एंड इन दिस डायरेक्शन बॉल जब यहां पे रहेगा तो ग्रेविटी पुल करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंजेस। यहां से जब बॉल जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, इतना तक कम होगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी चेंज होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा जी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन or derivation of the projectile motion. So first of all we will derive the projectile when a projectile is fired parallel to the horizontal direction. Suppose this is ground और ये एक हाइट है, यहां से एक बॉल को मैंने इस तरफ थ्रो किया with speed u, okay, totally horizontal parallel to the horizon मैंने थ्रो किया। तो बॉल जस्ट यहां से कुछ इस तरह से आएगा डायरेक्शन में, ओके। सपोज एक पॉइंट हम लोग P पकड़ते हैं, P पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड y हाइट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग, इस मोशन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा x एक्सिस और एक होगा y एक्सिस, हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉराइजेंटल प्लेन में हम लोग देखेंगे। तो हॉराइजेंटल प्लेन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे u आ जाएगा, दैट मींस u विल बी इक्वल्स टू ux, एंड हॉराइजेंटल मोशन में द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो यहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ax विल बी 0। तो P पॉइंट में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, x इक्वल्स टू ux into t, okay, u becomes u, ux becomes u, तो हम लोग ux को u पुट कर देते हैं,
प्लस हाफ ए मीन्स 0 इंटू टी स्क्वायर, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू यू टी। तो यहां से हम लोग t इक्वल्स टू एक्स बाई यू लिख सकते हैं, दैट इज बी इक्वेशन 1, ये वाला। नाउ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में हम लोग देखेंगे क्या होता है। वर्टिकल प्लेन में इनिशियली हम लोग ने वेलोसिटी एक्स एक्सिस दैट मींस हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने थ्रो किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, u y will be 0 and acceleration a y will be g। नीचे की तरफ वर्टिकल प्लेन में ऑलवेज g एक्ट होता है, तो यहां पे आ जाएगा y will be the height, ये हाइट आ जाएगा y इक्वल्स टू u y इंटू टी प्लस हाफ a y टी स्क्वायर, यहाँ पे y इक्वल्स टू यू वाई तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ए वाई मीन्स जी टी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ t, तो हाफ जी टी की जगह पे x बाई यू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा y विल बी इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई ट्वाइस u मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ रहा है which represent y equals to constant into x square. This is the equation of parabola. That means ये जो ट्रेजेक्टरी, इसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी, पाथ को ट्रेजेक्टोरी, द ट्रेजेक्टोरी इज पैराबोलिक इन नेचर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो मोशन का ट्रेजेक्टरी पाथ ट्रेवल्ड होगा पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये टोटली पैराबोलिक नेचर। नाउ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ एन एंगल मेकिंग एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, दैट मींस फिगर कुछ इस तरह से होगा, मेकिंग एन एंगल थीटा, दैट मींस इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी u जो बन रहा है यहाँ पे एंगल थीटा विद द हॉराइजन, दिस इज द ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस केस में एक्सप्रेशन फॉर टाइम, रेंज एंड हाइट क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे। ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये जो फाइनल पॉइंट है, दोनों पॉइंट में जो डिस्टेंस है इसको हम r बोलेंगे, विच इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। The maximum height attained called as height h, maximum height इस पॉइंट पे अटेन करेंगे, ठीक। एंड टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। बाद में एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल u को हम लोग 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। U can be resolved into 2 components. One is U sin theta और यहां पे x डायरेक्शन पे U cos theta. ओके, सपोज हम लोग एक पॉइंट P पकड़ लेते हैं which is at a distance x, ये डिस्टेंस है x and this distance is y. Okay, now the procedure is quite same. क्या करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं क्या आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में u will be u cos theta, तो ux will be u cos theta which is constant, ये रहेगा कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो ax will be 0, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, x इक्वल्स टू ux t। यहां पे बॉल या फिर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है
तो दैट विल बी माइनस हाफ, ओके ओके ओके, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट विल बी ए एक्स। तो यहां पे आ जाएगा एक्स विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहां से हम लोग टी निकाल सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, विच इज इक्वेशन 1 हम लोग पकड़ लेते हैं। ओके, टाइम निकल गया। तो नाउ वर्टिकल प्लेन में हम लोग देखेंगे क्या आते हैं। तो u y विल बी, वर्टिकल प्लेन में u साइन थीटा आ जाएगा, u साइन थीटा। तो a y एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहा है, दैट विल बी माइनस जी। y इक्वल्स टू u y t माइनस हाफ a y, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, a y t स्क्वायर। अभी यहाँ पे y इक्वल्स टू u y कितना है, u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी बिठा दिया, तो माइनस आ गया इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी। सो y विल बी इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी विल बी x बाई u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह पे हम लोग x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इट विल बी u विल कैंसल आउट, तो x tan थीटा माइनस हाफ, या फिर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी। ये एक इक्वेशन आ रहा है ट्रेजेक्टरी का। तो यहां पे आप देख सकते हैं y समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, सेम। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोलिक पाथ। ओके, सो द नेचर ऑफ द मोशन इज इट विल फॉलो पैराबोलिक। ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टी बोलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टोटल टाइम लगा है, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मीन्स एयर में कितना देर तक था ये जो पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहां से इतना इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट जाने में ये वाला पार्ट कवर करने में टाइम लगते हैं t/2। सिमिलरली यहां से इतना कवर करने में t/2, दैट विल बी द टोटल टाइम। दैट मीन्स ऊपर जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में हाफ टाइम, और बाकी का पोर्शन जाने में ऑलवेज हाफ टाइम होता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट विल बी दिस h। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, यहां पे और एक चीज, एट दिस पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट एट दैट पॉइंट, यहां पे अगर हम वेलोसिटी को यहां पे रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा ux और यहां पे uy। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ बॉल कभी नहीं जाएगा, या फिर पार्टिकल कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है uy, इट विल बी 0, ओनली ux विल बी देयर। और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी रहता है, क्योंकि uy पार्ट यहाँ पे 0 हो जाता है, ओनली ux पार्ट रहता है। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल प्लेन में अगर हम मोशन को कंसीडर करेंगे, vy, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, uy प्लस ay इंटू टी। तो यहां पे vy आ जाएगा, जो फाइनल पॉइंट में ये एक्चुअली v रहेगा, v, ओके, vx, क्योंकि इस पॉइंट में वेलोसिटी फाइनल, vy विल बी 0। uy आ जाएगा u साइन थीटा,
ये आ गया यू वाई, और ए वाई आ जाएगा माइनस जी, एंड टी स्मॉल टी आ जाएगा कैपिटल टी बाई 2। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पाथ ट्रेवल करने में टोटल टाइम का हाफ हुआ है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, इट विल बी 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। तो यहां से हम लोग t विल बी u साइन थीटा 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर टोटल टाइम टेकन। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो अगर हम वर्टिकल प्लेन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखते हैं कि h इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई कितना आ जाएगा? यू वाई आ जाएगा यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, विल बी द टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा t बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जाने में t बाई 2 टाइम हुआ, दैट मीन्स इट विल बी u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये क्लियर है, क्योंकि t बाई 2 टाइम में यहाँ पे इस पॉइंट तक जाएगा, तो दैट मीन्स t बाई 2 विल बी u साइन थीटा बाई g माइनस ए वाई आ जाएगा g, और t मीन्स t बाई 2, तो u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी होल स्क्वायर। इसको अगर हम करेंगे तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर जी। ओके, तो इट विल बी, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा h विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। This is the ultimate expression for maximum height attained. Now, third point यहाँ पे कर रहा हूं, हॉराइजेंटल रेंज, जिसको हम रेंज कहेंगे, रेंज जिसे हम r रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रेंज। तो x एक्सिस में या फिर हॉराइजेंटल प्लेन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे रेंज आ जाएगा ux इंटू टोटल टाइम। ये डिस्टेंस कवर करने में वेलोसिटी ux वेलोसिटी से जाता है विच इज कांस्टेंट, और टाइम टोटल t होता है। तो यहाँ पे ux कितना आ रहा है? ux आ रहा है u cos थीटा u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t का वैल्यू है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका एक फॉर्म आता है विच इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज बाई यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज यहाँ पे आ जाएगा u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ओके, हियर इज अ मिस्टेक, इट विल बी u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाई u है, यहाँ पे 2u है, दिस u, देयर विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को। जनरली हम लोग एक डिराइव करते हैं बाय मेकिंग इट 2 पार्ट्स, एक हॉराइजेंटल मोशन कंसीडर करेंगे और एक वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इजीली टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का एक्सप्रेशन इजीली निकाल के आते हैं। तो द मेन थिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं।